गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 2 का नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि है शॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में हमने पढ़ा था वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं जो कि है शॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्टिंग इज़ प्रॉबेबली द सिंपलेस्ट वे टू लुक एट डेटा, इट कीप्स लाइक थिंग्स टुगेदर। यानी शॉर्टिंग किसी डेटा को एक साथ रखने और उन्हें बहुत ही आसान तरीके से देखने का, व्यू करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। अब मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग, हम अक्सर चीज़ों को एक अरेंज्ड वे में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं चीज़ें सीक्वेंस में हमें मिलती जाएं, ठीक है। तो हमें जब ऐसा हम चाहते हैं किसी रिकॉर्ड्स के, जब भी हम कोई टेबल में कोई डेटा सेव कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर वहाँ पे शॉर्टिंग का यूज़ करना होता है। यानी जब भी हम टेबल में शॉर्टिंग की प्रक्रिया करते हैं तो जब भी हम उन सारे डेटा को, उन सारे रिकॉर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में या एक लॉजिकल वे में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो जो भी, अब वो लॉजिकल वे जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी वन टू हंड्रेड के अकॉर्डिंग हो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर ए टू जेड के अकॉर्डिंग हो वो, या फिर जेड टू ए, या फिर हंड्रेड टू वन, यानी मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर हो, उसमें हम जिसमें भी चाहते हैं, तो अगर हम उसमें उस डेटा को सॉर्ट करते हैं तो हम उसे एक अच्छे लॉजिकल वे में हम देखते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं, और ये हमारी प्रक्रिया जो होती है यही शॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। अब जो शॉर्टिंग होती है इन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी शॉर्टिंग होती है इन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ पर हमारा है टेक्स्ट वैल्यूज़। हाँ, टेक्स्ट वैल्यूज़ का मतलब हम ए टू जेड या जेड टू ए के ऑर्डर में उसे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टिंग हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे होता है, यानी हम उसे वन से स्टार्ट करके आगे तक, आगे जो भी नंबर हमें सपोज हंड्रेड तक चाहिए तो वन से हंड्रेड तक हम शॉर्ट कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हंड्रेड से वन तक शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे दो तरीके से अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे उन्हें हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि हम किस तरह से डेटा को शॉर्ट करते हैं। शॉर्टिंग बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट वैल्यू, यानी टेक्स्ट वैल्यू इन द सेंस कि जब भी हम किसी डेटा को ए टू जेड या जेड टू ए के फॉर्म में शॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई डेटा है तो हम इसे, यहाँ दिया हुआ है शॉर्ट ए टू जेड एंड शॉर्ट जेड टू ए, यानी हम इसे इसे किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, या देखिए जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टिंग ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, यानी इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, देखिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टिंग का तरीका होता है। अब क्लियरिंग शॉर्ट है, यहाँ पर जब भी हमें शॉर्ट को हटाना होता है तो हमारे पास सीधा एक ऑप्शन होता है कि जो शॉर्ट एंड फिल्टर वाला ग्रुप होता है हमारा, जब भी होम पे हम जाएंगे और जिस भी कॉलम को हमें शॉर्टिंग से हटाना होगा या रिमूव करना होगा तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद क्लियर शॉर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा डेटा जिस तरह से पहले था, जिस तरह से हमने उसकी एंट्री की थी, वो उसी फॉर्म में दोबारा से आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स। अब फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स यानी फिल्टरिंग क्या होती है ये समझते हैं। फिल्टरिंग इन द सेंस कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें से हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, यानी हमने अपने डेटाबेस में कई स्टूडेंट्स के नाम सेव कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम, उन स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जब हम वहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम फ़िल्टर लगाएंगे अपने डेटाबेस टेबल में, अपने एमएस एक्सेस में, तो हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक फ़िल्टर होकर हमें वही रिकॉर्ड शो करते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं, हमने जिस तरह की क्वेरी यूज़ की होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर फिल्टर भी जो हमारे होते हैं वो भी 2 से 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 मेथड्स दिए हुए हैं, फिल्टर बाय फील्ड, फिल्टर बाय सिलेक्शन एंड एडवांस फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर बाय फील्ड का मतलब है कि list all the values that have been entered in a specified field so that you can choose which value or values you want access to find। तो फिल्टर बाय फील्ड में क्या होता है कि इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं खुद से, ठीक है, कि हमें किन किन चीज़ों की या किन किन लोगों की का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हम जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं या जिन लोगों के बारे में हम सेलेक्ट करते हैं, हमें सिर्फ वही चीज़ें, हमें सिर्फ हमारे सामने सिर्फ वही रिकॉर्ड्स, वही इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिल्टर बाय फील्ड। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही फिल्टर बाय सिलेक्शन, यानी हम कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या टेबल के अंदर उन सभी रो को फिल्टर करने के लिए जिनमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो जब मैच करती हैं तभी हमारे सामने वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन आता है, वो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर होके आता है, और बाकी जो अनयूज्ड मीन्स अनस्पेसिफाइड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो हाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड फ़िल्टर, यानी एडवांस फ़िल्टर जो होता है वो हम जिस तरह से अपनी क्वेरी या जिस तरीके से शॉर्टिंग या जिस तरीके से हम अपने इन्फॉर्मेशन को व्यू करना चाहते हैं, जिस भी क्वेरी के अकॉर्डिंग जिस भी इंफॉर्मेशन को व्यू करना चाहते हैं, वो हमारा एडवांस फिल्टर में आता है। यहाँ पर देखिए फिल्टर बाय फील्ड आपका एक वही एग्जांपल जो दिया हुआ है उसका पूरा एक एग्जांपल यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है वैसे, अब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका एक वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपका प्रैक्टिकल आपके घर बैठे बैठे ही हो जाए, और आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उन्हें समझिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिएगा। आज ही चलिए हम अपना जो हमारा असेसमेंट है, ठीक है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है MCQ टाइप का, मल्टीपल चॉइस का, ठीक है। तो पहला हमारा व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़ टू डिस्प्ले अ टेबल, यानी जब भी हम टेबल को डिस्प्ले करते हैं अपने MS एक्सेस में, कोई भी टेबल बनाते हैं, कोई भी डेटाबेस बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। व्यू का एक ऑप्शन होता है, तो हमारे सामने किस किस तरह के व्यूज़ आते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ डेटा शीट व्यू, सेकेंड है डिज़ाइन व्यू, थर्ड है पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी जब भी जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं, MS एक्सेस में काम करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने, हम जब भी नया फ्रेश डेटा लाते हैं तो वो डेटा शीट व्यू में ओपन होता है, और जब भी हम उसका फील्ड डिसाइड करना होता है या उसका फील्ड नेम हमें इंटर करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, तो हम उसे डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं। उसके बाद जब हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं उसे हम पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट व्यू में भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन हमारा फिर शो होने लगता है। व्यू वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर पहले डेटा शीट और डिज़ाइन व्यू शो करता है। उसके बाद जैसे ही हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम अपना फील्ड नेम स्पेसिफाई कर देंगे, उसके बाद से हमारा पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट भी व्यू होना शुरू हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट है दिस की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, यानी वो कौन सी की है जो सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो मैंने पढ़ाया था कि जो प्राइमरी की होती है हमारी, ठीक है, प्राइमरी की में यूनिक नंबर्स यूज़ होते हैं, यानी उसमें हर एक रिकॉर्ड, हर एक डेटा डिफरेंट होता है दूसरे डेटा से, कोई भी डेटा समान नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी की। थर्ड है इट इज़ एन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कॉमन फील्ड, यानी कॉमन फील्ड के बीच में हम किसके थ्रू एक
मतलब क्या कहते हैं, एक जुड़ाव या एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप्स के थ्रू ही हम दो टेबल्स में जो भी कॉमन फील्ड होते हैं उनके थ्रू हम क्वेरीज कर सकते हैं, उनके थ्रू हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज functions display the record in a table to those matching a particular criteria। ठीक है, यानी किस फंक्शन के थ्रू हम किसी रिकॉर्ड्स में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके हम उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, उन्हीं रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि फिल्टरिंग। अभी अभी हमने पढ़ा था कि फ़िल्टर का यूज़ करके ही हम सिर्फ कुछ उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। जो भी अनयूज्ड में या फिर जो भी एक्स्ट्रा है हमारे पास रिकॉर्ड्स, हम उन्हें फ़िल्टर का यूज़ करके हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारा और लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर शॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन टेक्स्ट वैल्यूज़। यानी कि हमारा जो डेटा होता है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट वैल्यूज़ में किस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पर उसे अरेंज करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी A to Z, और टेक्स्ट वैल्यूज़ है तो हम नंबर्स नहीं लेंगे, इसलिए A to Z हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे हमारा फिलिप्स है। ठीक है, जो हमें 1 वर्ड्स में देना है। तो इस फर्स्ट हमारा इट अलाउज टू व्यू ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल व्यू। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा शीट व्यू। यानी हम जब जो भी टेबल हम बनाते हैं उसमें जो भी जितना भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम कहाँ पर देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं डेटा शीट व्यू में। ठीक है, डेटा शीट व्यू। सेकेंड है इट गिव्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू अ फील्ड। यानी कि ये एक फील्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हमने पढ़ा था प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की जो होती है हमारी, वो सारे फील्ड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, थर्ड है हमारा दिस की कैन नॉट रिलायबली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। यानी ये जो की होती है, ऐसी कौन सी की है जो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से नहीं हमारे सामने आइडेंटिफाई कर सकती है। हमारे कहने मतलब हमारी क्वेरी यूज़ करने पर वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को नहीं शो कर सकती है, नहीं रिट्रीव कर सकती है। तो हम देखते हैं कि जो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं उसमें अक्सर हम कई बार डुप्लीकेट चीज़ें भी मीन्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉरेन की, क्योंकि प्राइमरी की हम जो यूज़ करते हैं ना, प्राइमरी की में सारे रिकॉर्ड्स हमारे यूनिक होते हैं, और हम अगर प्राइमरी की का यूज़ करते हैं अपनी क्वेरी में तो हमें सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ पर सेम नेम से 2 डेटा हुआ हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। फोर्थ है हमारा दिस फीचर शॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी इस फीचर के थ्रू हम किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा शॉर्टिंग डेटा। ठीक है, शॉर्टिंग डेटा या शॉर्टिंग टेबल। फिफ्थ और लास्ट है हमारा दिस फीचर फाइंड्स ऑल ऑफ द वैल्यूज दैट हैव बीन एंटर्ड इन द स्पेसिफाइड फील्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हमने भी पढ़ा था, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर के थ्रू हम सिर्फ उन्हीं डेटा को देखते हैं जो हमने स्पेसिफाई की होती हैं पहले से, जो हमें जिसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जब भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो साथ साथ मैं आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो इस आपको पढ़ने में या समझने में, आप मुझसे पूछिएगा। और जो भी प्रैक्टिकल, अब फर्स्ट और सेकंड यूनिट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक मर्ज करके मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो वीडियो मिल जाए।